प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। सबु सुनदारियों सुरेश मनमोजी की आईती नीति राजी कुशी और ढाल जोशा क्या मुख बताइए कि जौनसारी कवि सम्मेलन मोहन कीर्ति पटल ना लगी चल रहा और मोहन कीर्ति पटल का एला 821वां जो कार्यक्रम है तीजे साल की एला 128वीं शाम और जौनसारी की जब हम बात करो तो जौनसारी का अलग दूजे सप्ताह का छोटों दूसरे और बजाय अच्छे अच्छे कवि जुड़ दे लगी काहे कि हमारे जो उत्तराखंड की संस्कृति है सो तो के अलग अलग ये है जब संस्कृति शब्द की हम बात करो तो तंद सम उपसर्ग और कीर्ति संज्ञा ये दुनिया मिली करके बनो संस्कृति शब्द का असली अर्थ संस्कार हो हम ही सदा अपने अपने विचार आदती सुधारी और संवारी है जब अपनी आदती और विचार हम सुधारी और संवारी तभी हमें पशु के मानुष बाजे संस्कृति की जब हम बात करो तब से नाचने गाने तो सीमित ना थी कि जो हमारा लाना गोइना से संस्कृति का अंग जो हमारा खान पान से संस्कृति का अंग जो हमारा पहनावा और बहुत सारी चीज आप मिल करके हमारी संस्कृति बाजो तो एला बजाय अच्छा अच्छे लोग ये तो जुड़िए अगला कवि अर्जुन सिंह चौहान हमारा जो सबसे दूरस्थ गांव शिलकुड़िया महाराज की तेगे थाती तो हम मोहन कीर्ति पटल ना बड़े आदर के साथ अर्जुन सिंह चौहान जी आमंत्रित करो अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह चौहान जी जे मेरी आवाज था बपलानी पूछ दी मोहन कीर्ति पटल आवाज लगी करी महाराज सब मेरे नाम अलग आवाज आगे आंदी शुरू दे करी अर्जुन सिंह चौहान जी लगी होगी आवाज लगी शुरू जयकार देवा शिलकुड़िया महाराज सुना एक छोटी कविता जी सब मेरे ढाल रंगम झोंगरा छोड़ी लियो नाचो बोलो हेलो नाचो बोलो चीड़ी ना कावड़ी आवाज में किस दिक्कत है ठीक है शुरू कर झोंगरा छोड़ी लियो नाचो बोलो चीड़ी ना कावड़ी एबे बो लोग दी फसलो कोठी बाणो खोदो ने ठावड़ी एबे रोई न चीड़ी कावड़ी बिजली पाओ लिमड़ो खाड़ो झोंगरा छोड़ी लियो नाचो बोलो चीड़ी ना कावड़ी एबे बो लोग दी फसलो कोठी बाणो खोदो ने ठावड़ी एबे रोई न चीड़ी कावड़ी बिजली पाओ लिमड़ो खाड़ो एबे बो बीन मटर टमाटर साटो सुखी सुखी दाणो एबे रोई न चीड़ी कावड़ी बिजली पाओ लिमड़ो खाड़ो एबे बो बीन मटर टमाटर साटो सुखी सुखी दाणो 7 420 रे खो तिला खोबड़ी ऐसा पुराना बाई खाजा एला नई मशीनरी तकनीकी सारा बदलेगा रिवाजा 7 420 रे खो तिला खोबड़ी बदलेगा रिवाजा
घोटिया दूधे की खाजा चटपटे के सब राजी तब लागो डॉक्टरों के बाटा लाओ रुपयों की बाजी हेला घोटिया दूधे की खाजा चटपटे के सब राजी तब लागो डॉक्टरों के बाटा लाओ रुपयों की बाजी दूसरे पहाड़ों के हवा पानी शुद्ध तो सारा को खाना पीना मिली जुली के चाला करो सब दुई दुई दुस का जीना दूसरे पहाड़ों के हवा पानी शुद्ध तो सारा को खाना पीना मिली जुली के चाला करो सब दुई दुई दुस का जीना बाजिया ना भाई और नशे के आदि छोड़ी दियो जिलो तो बीमारी पकड़ो शरीर का नाशो बिगाड़िया ना अपनी किस्मत इसी को मुराद भाई जो देश दुनिया खोली ना हो ऐसे भी ते भारत माता के सपूत हो जसोड़ी फांसी और गोलियां दिखाऊं सुधारों के खातिर जन्म मिलिए हाथी करो सब मुरादो सुधारों के खातिर जन्म मिलिए हाथी करो सब मुरादो देश दुनिया नाव कर लीजिए देश दुनिया नाव कर लीजिए कसियों की थी औलादो ये तो पांडे गणित दुनिया करो के स्वागत एक आगोरा मर्द की ओर से दूधे बात है कोटोरा तेली जो खिलाई देनो प्यारों माती खाई करो मैं तेरे हाथ दूधे बात है कोटोरा तेली जो खिलाई देनो प्यारों माती खाई करो मैं तेरे हाथ ये बिटकुड़ी बोलो तू पावना था मेरे घरे अच्छा लगा मुंह के खाना खिलावना फर्ज निभा मैं तेरे साथ तो पावना था मेरे घरे अच्छा लगा मुझे खाना खिलावना फर्ज निभा मैं तेरे साथ छोरा बोलते तेरा स्वभाव अच्छा लगा मुझे बचड़ो ऐसी भरी सी मिलो में जिंदगी काटनी तेरे साथ तेरा स्वभाव अच्छा लगा मुझे बचड़ो ऐसी भरी सी मिलो में जिंदगी काटनी तेरे साथ है बोलो छोरी खुश रखला प्यार निभावला सारी जिंदगी अपनी लिए सौंपी देंदी हूँ तेरे हाथ खुश रखला प्यार निभावला सारी जिंदगी अपनी लिए सौंपी देंदी हूँ तेरे हाथ है बोलो मरद हंसी खा बुढ़िया कोयलो सी भूली हंसी खा बुढ़िया कोयलो सी भूली जिए कि अपने तू होंगी दिया खोली जिए कि अपने तू होंगी दिया खोली मोने की तेरी पूरी कर डाली मोने की तेरी पूरी कर डाली सदा रखदा अपने साथ सदा रखदा अपने साथ जब मोर्दी बोलो मुँह की तेरी हंसी मुस्कान देखी कहीं और सारी जिंदगी जान मुँह की तेरी हंसी मुस्कान देखी कहीं और सारी जिंदगी जान जब प्यार दे लाल अक्षरों में बड़े रंगी जब प्यार दे लाल अक्षरों में बड़े रंगी कदर दे भी नारियणी जोशी कदर दे भी नारियणी जोशी गजाई अच्छी कविता और अब अपनो माइक अनम्यूट दिया करी और ये जब किसी टाइम पे को सुनो ना तेरी तब तक के बाद तैयार हो या थोड़ी देर में फिर ताऊ मौका मिलता काहे कि ये भी हमारे बीचे दे बजाय और भी कृतिकार जुड़ी हैं जो आप अपनी बात हाँ जी वो खुदा है छोड़े आप इसके बाद अर्जुन सिंह चौहान आवाज लगी मिली फिर मौका मिलता तो थ्री गांव को सीओ के हटाओ तो थ्री तैयार रहा होई ये भी जो ये तो पटोलन जुड़ी है देश राज्य भी जौनसारी कवि से भी ये तो पटोलन जुड़ी और पूनम तोमर जी दिल्ली जुड़ी सुल्तान तोमर जी दिल्ली जुड़ी और ए डी शर्मा जी से भी विकास नगरी जुड़ी और हमारा फौजी भाई सिंह चौहान सो श्रीनगर जम्मू कश्मीर के बिलाइन जुड़ी तो बजाय लोग
पटोले ने जुड़ी हैं और रावत जी जुड़ी, तिलक राज शर्मा जी और जन कवि जनार्दन उप्रेती जी, मोहन कीर्ति पटल का जो मुखिया सियाणा हमारा सबका जो बाटा का हैरानिया मोहन जोशी जी से तो पटोले ने जुड़ी और बहुत बहुत सारे लोग, बीजला देवी लाखा मंडली जुड़ी और कमल कीर्ति जी जुड़ी और भी एक के बाद इंदे लागी रोंदे जुड़ दे एवं एतु कार्यक्रम में केनी ओगड़ा बढ़ाओ और जे देश राजी तिरुमाई खुली जाओ जे तो ते भी अभी हाथ रखा तो चुंगी कि हाँ किसी बोलना चाहूं तो अपनी बात एतु पटलन दी ये मोहन कीर्ति पटलता हूं और तब के बाद जो दिल्ली जुड़ी पूनम तोमर जी सो अपनी कविता सुनाने तैयार रहा तो हाँ देश राजी कर जाऊं। नमस्कार जी, राम राम सब उगडाल। आप लोगों को आई थी नीति राजी खुशी। चलो, मुझे बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत खुशी है इसकी। सबसे बड़ी खुशी है जो आप लोगों से मिल गए, सबसे मिले। हम तो घर अपने ही बिला विकास हमारा जौन सा क्षेत्र है हमको तो पता, पर हमारे लोग कुछ बाहर दूर दूर है, उनको भी थोड़ा हमारा परिचय हो जाएगा। आओ आप लोगों को तो मैं जोंगू सुनाऊं, जोंगू जोंगू जोशो बोलो रे हुईसु एसो वंदना मोरी जानो मारी से रे जोशोरी जो डाली रो लाबू राजी राओ जो चिड़े तो बोला जानी तिड़े रखनी ना ले मोनो दी गुती मरी जानो मानी से भगवान रे खाला रोनो काबुड़िया सुती राजी राओ रे जो धन्यवाद जी, नमस्कार। लगा जो हमको चाहिए फिर आगे सुना। ठीक है, धन्यवाद आपको सबको, आशीर्वाद हमको, धन्यवाद जी। अपने माई के बम्बिया करी और जौनसार बावर का एक संवाद शैली का जो गीत है जतुक हम जोंगू बोलो इंदे संवाद हो, एक आले बिलाएं एक पाले बिला हो तो अपनी बात तेंदी रखो जो सो तेई ये भी बोलो तो हो तब के बारे में बोल सो कि तेरी बोले पारसी मैं समझ ना आई कोरे कोरे कागजो और काड़ी ध्यान चिरो पाई राजी रोई है ना। तो जोंगू एक हमारी संस्कृति का जैसे हम कोई की जोंगले नहीं होते और आपने पौजा रह जाओ तो अपनी एक उपस्थिति भी दो तो ऐसी कि भाई यहाँ इतके हाँ इतके कोई आई तो एक जंगली जानवर का भी जैसा हो तो सह भय भी उतरी न होता कि चलो कोई सतवाड़ो से डांडे पांडो। और बहुत ही पुरानी ये जोंगू की हमारी रीति है तेई एला आदने इतु पटोले ने आई करके दी आई तो बजाई अच्छी बात। अब हम कार्यक्रम में ओगड़ा पढ़ाओ और हिमाचल की ध्यान और हमारे जौनसार की रोई थोड़ी श्रीमती पूनम तोमर जी मोहन कीर्ति पटोले ने आई करके अपनी बात सुना और तब के बाद जाना हो एडी शर्मा जी बैठ और कि एडी शर्मा जी अब तैयार रोया काहे कि अब नेठाउन भी नोजिक लगी आई एला सेकंड लास्ट को है तो रेफरी भी रो को जाको अब दो तिया जो है नेठाउन हमारे तु कार्यक्रम में के तो एला किसी जी एंदो राखिया ने सुजे के जो रोज नोटलो पछिना तो मोहन कीर्ति पटोले ने बड़े आदर के साथ हमारे जौनसार की जो रोई थोड़ी है पूनम तोमर जी जो दिल्ली दी जुड़ी और अपने ये तो जौनसार बावर के थंदी बहुत अच्छा प्रयास लिया करी ये तो भाषा बोली बचाने का। जब हम पहले भी कविता सुनी तो तुम ऐसे ऐसे शब्द थे जो किसी मूवी और उर्दू भी आई ना ले तो तेरा स्वागत है मोहन कीर्ति पटोले ना अपनी बात रख। उपस्थित सभी विद्वान जनों कवि गणों मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम। दाल आयती नीति आदरणीय
मोहन जोशी जी, तिलक राज जी, जनार्दन जी, पूरन जी, सबुक विद्वान जनों की मेरी ढाल, सबुक आशीर्वाद मिलता रहो, देंदे रहो मेरी ढाल। मेरी कविता का शीर्षक है बाकी बावरी जौनसारणी। एथु कविता मुझ में जौनसारी बेटमासा की सुंदरता, पहरावा, गहने, साथ सेवा भाव और सादगी को प्रस्तुत करने का प्रयास करा। मेरी पहली पंक्तियों दो त्या की सुंदरता का वर्णन असो। मेरी कविता का शीर्षक है बाकी बावरी जौनसारणी। बाकी मेरी रोहिणी, बाकी मेरी ध्यानी, बड़ी बाकी बावरी जौनसारणी। बाकी मेरी रोहिणी, बाकी मेरी ध्यानी, बड़ी बाकी बावरी जौनसारणी। सूरज जैसी मुखड़ी चमको, चांद जैसी काया, खिलियों खिलियों लागो जैसी फूल बुरासा, खिलियों खिलियों लागो जैसी फूल बुरासा। जेकी गोडे धरो, जेकी गोडे धरो, हरी भरी माया, रूप रंग तुमे, रूप रंग तुमे, देवियों सा पाया। बाकी मेरी रोहिणी, बाकी मेरी ध्यानी, बड़ी बाकी बावरी जौनसारणी। एथु के बाद अगली पंक्तियों दो मैं त्या के पहरावा का वर्णन रखा करी। मुंडो दोचे ढाटू, हाथों दो रेशमी साफा, झोगा साथे कुर्ती, कपड़ा मुख मोलोरा, लूणो वाड़ो घागिरो, नौपाले का हलियारा, घागिरे का फाटा सजो सजो बेटे मासा। साची बाता दुनिया दी, तेरो पहरावो असो जुदोई, बड़ो कीमती, असो जुदोई, बड़ो कीमती। एथु के बाद अगली पंक्तियों दो मैं त्या के गहने पाता का वर्णन रखा करी। गहनो तेरो पियो सुनो, गहनो तेरो पियो सुनो, चांदी तेरी शुकेली, कानो तुंगलो मुर्की सजो उतराई, नाको छुपिया नाथो बिचोंदो बुलाको, सजो गोला पाता, कंठी कंठा सूजो, सजो गोला पाता, कंठी कंठा सूजो। हाथों के कांगूठे, हाथों के कांगूठे, चौड़े चौड़े चूड़ो, बाकी साची बाता दुनिया दी, तेरो गहनो पातो असो जुदोई, बड़ो कीमती। एथु के बाद जब सोजी धोजी के से त्यारो बारंदी आओ त्या की रौनक। सोजी धोजी आए तू त्यारो बारूंदी, ढाल करूं ताऊं खे तू लागो मूरत देवी सी, ढाल करूं ताऊं खे तू लागो मूरत देवी सी। दुख पीड़ो बिसिरो, दुख पीड़ो बिसिरो, हसो साथोंदी, हसो साथोंदी, जेता लाओ रसो लाओ, नाचो हारुल तांदींदी, जेता लाओ रसो लाओ, नाचो हारुल तांदींदी। बाकी मेरी रोहिणी, बाकी मेरी ध्यानी, बड़ी बाकी बावरी जौनसारणी। धन्यवाद। मेरी जो कविता सो लांबी असो तो बजाय अच्छी आगन की कविता दो तीन प्रयास कर दी। कारण कि जो एक ही और लामियों की तो भी हम ये तो कविता ने ऐसे ते डूबी कि सूचो और कई ऐसे ऐसे लाने गहने थे जो एला देखने की मिलना कोई थी।
से जी लोग की बात नहीं है कविता दी राखी और जौन सारणी की बात ऐसे की नारी की तंदा वर्णन करा बजाय खुशी और बजाय अच्छी कविता अब जो समय बोलो तो कि अगला कवि जो एडी शर्मा जी तैयार होना हुई और तद के बाद जाना फौजी भाई बहन और से भी तैयार रहा नारायण सिंह चौहान जी भी हमारे इत पटल जुड़ी है कि तू भी अवेद के बाद तैयार रहा तो बड़े आदर के साथ है हमारा हौसावनिया और हमारा बाटा का बेतावनिया और जैसे का मेषो को बोल दीजिए कि जो दक्षता से ऐसा कोई क्षेत्र ना थी जल्दी तो उसकी दक्षता ना थी और जुत का तो से जे कोई कहीं भी खड़ा दो तो माहौल जस कहीं बोनी न ठो ऐसा हमारा कवि मोहन कीर्ति पटेल एडी शर्मा जी गाँव के मोहन कीर्ति पटेल बड़े आदर के साथ आई करी अपनी कविता सुनाओ। धन्यवाद मनमोजी भाई और सभी सुनने वाली मेरी पाचा की आईती नीति और डाल और मोहन दा और उप्रेती जी जीव के छत्र छाया उन्हें हम सभी यहाँ लगी फूल दे आजकल क्यों भी मेरी अलग से भाई डाल काहे की पछा दे तो भी बहुत नोटो निमची तो एबे बात है जी कि कवियों की बोला खुमड़ी जुड़ी है कवियों की बोला खुमड़ी जुड़ी है कोई ना आती फीका ढा देनी ते मनमोजी मुखे आऊ आइरो है तीखा एबे एब लोग देशरा जी जोंगुले ते सुनाई तो मेरे भी जीव नोट कोनी गीत हुई काई की चलो हम भी गोरा बोकरा होते आगे कोला हम भी कान पानी हाथ लाई दोते तो एक जोंगो हम सुच कोनी सा सुनाउना एक कोई नो बोला टिप्रो ऊंच डांडियों रो शिरो मोन कीर्ति पोटलो रे कवियो मोकी जोशे लुमिरो फिरो राजिरो सुन मेरे कवियो ओई बोले तो इतनी तो आई रुक एबे सबली लाई बिया पर की सूरा छोड़ाने की बात आ तो मैं सोच रहा हूं आप तो ना पी तो और बेसबॉल मजे डाल तुम्हारे गुड़ी पिया नु बाजी हो तो मैं कविता बाणी कि खेलिया नु जुआ और पिया नु शराब काई के दुनिया चीजा हम गाची ना थी तो जो भी की जिंदगी गलती होली सही भाई ठीक कोन छाउन दिया राखी तो कविता प्रस्तुत है कि कोला पानी ना पीना कुणी जुआ भी ना भाई सीखो ऐसी खेलोली पूरा ना हुई बहुत सारी खेती दाती बिको जुआ खेलो तो जुआरी बोलो और ठाटे लागो मुल्कों दे काम दानो छाटो दी अपनी लागिया नु रे दोंदे जुआ खेली की मानुष भाइयों कदी लागी ना पार पांडु जोशे भी शोके ना जीती काई को आपनो घर बारो जुए का हारिए और चिपले का रोड़िए यूं कोशाई सोबर नाओ सारे दाव जो भी हारी पाऊं तो भी क्या ऋषि को ना हो दार के जाऊं तो जोरू भी तुम गाऊं अरे कोनी जो मता मानुष भवन कोरजेली हमारी चोट मुंडी डूबी है दार के हमारे कोरजवानों को मोन बेटा इजी समझाऊं दे लागे ऐसा कोई ना होंदा आप तो तू डूबे और आमू कोई जुगे ना थोंदा परिवारों की और सुनी की थोड़ा खेलना जुआ ईजा के साथ न्यारे जादी बाहर लिया बहु पुआ कोनी जो मतलब सारा लगता
जुआ देना छोड़ी तो भी मैसा किसी की दारू पीनी, जुआ देना छोड़ी तो भी मैसा किसी की दारू पीनी, सूरा की लोत बड़ी खराब उबदे दी माता मु बिजीनी, जला पीता बोला गेंगटी पाक हुई बाट बाट कहूं तो साथा, और जो भी शिकी पाकी पीनी ए बिठोर गांव बोला अंग्रेजी बात है। बाजी जो हुए तू सूरा के दोंदे, बाजी जो हुए तू सूरा के दोंदे, कोरिया नु गोरो रो नाश, जुआ शराब छोड़ दे सभी आई, कोरो सीधा जीवनाशो, कोरो सीधी जीवनाशो। तो एक कोई की शराब के तुम्हें मुझे है ध्यान की शायद में तू आगे सुनाई रखी, पर ये कोई संदेश वाली थी, एबे ओके कॉपी का नंबर होना शायद, अच्छा ओसम बुम्बर, तो कोई सुनाओ नहीं है ओई लगा बाम कि मेरे जियो की कोई ना जानी, तो मेरे जियो की कोई ना जानी जब जिम्मेदार होता तो मेरे जियो की बात कोई ना जानी। तो उसके कनेक्शन एक छोटा सा वाक्य है कि आपू बीती बाता में कोसी के सुनावनी मेरे जियो की बीती है कोई भी ना जानी, यानी एक जिम्मेदार की तरफ से मैं ही बात लाई कि दान कामो एला कोई ना शांटी, दान काम एला कोई ना शांटी, छुट्टी लगा जिम्मेदारा, गोरु बाकरू भी किस ना थी और छुट्टी लगा अपना प्यारा, छुट्टी लागू अपना प्यारा, जिम्मेदारों की मजबूरी एवं कोई भी ना जानी, आपू बीती बाता में कोसी के सुनावनी, आपू जाऊं डोखरे और जोरू बाणो कलियारा, बाई बतीजे गोरे आईना फोनो दा ठाटो बियार, बिशु जागेड़ो मोन तियारो से किस भी ना जानी, आपू बीती बाता में कोसी के सुनावनी। तो काबों से कि गौरे बोला कि देवता मुके थोरनोंदो भी पोड़ो मुखे ही जानो, देवता मुके थोरनोंदो भी पोड़ो मुखे ही जानो, भूखे पेटे काम शांटू आऊं एक बेड़ो पोड़ो खानो को, भूखे पेटे काम शांटू और एक बेड़ो पोड़ो खानो, बोरे जवानी दो शुकी लागो मेरे गोती को पानी, मेरे जियो की बिटियाला कोई भी ना जानी, जीवनो मरणों को काज भी, जीवनो मरणों को काज भी सब के गोरे लाऊं, एक दूस जानो बोला लाकड़ी दे दो और तीजे को मुंह देखाऊं, गाड़िया का जाना है ला, गाड़ी उनका जाना है ला, किराया ना बोनी, आपू बीती बाता में कोसी की सुनावनी। मीने मीने के त्यारो बारो, मीने मीने के त्यारो बारो पावने आओ ध्यानी, खर्चा पाता आथिना पूरा सोच की रात ब्यावनी, पोई पावनी के बोला बोई दावने ई रस्मो निभावनी, आपू बीती बातों में कोसी के सुनावनी। तो भी बोलो सो गौर का जिम्मेदार कि आऊं शांतता बोला गौर दादा का ये बड़ोड़ा भाई तो नौकरी करता हूं नोटिए, आऊं शांतता बोला गौर दादा मेरे लाड़कू दिया पढ़ाई, ये तो बात तो सुनी के भाभी बोआ ले किंडाई, ये तो बात तो सुनी के भाभी बोआ ले किंडाई, बाई बाई का प्यारा हमारा भाभिया ना जानी, आपू बीती बात में कोसी के सुनावनी। भाभी बोलो भाईरिया खर्चा ओई बिना बाई पूरा, भाभी बोलो भाईरिया का खर्चा है बे ओई बिना बोला पूरा, दुई मंजिले मकानों का काम ओसो मेरे कोनी को अधूरा, सातों के जे निर्णय पढ़ ले, सातों के जे निर्णय पढ़ ले तो माइती की ध्यानी, आपू बीती बातों में कोसी के सुनावनी, कोसी के सुनावनी। धन्यवाद और बुरा लागो लो कोसी तो भाई दुर्गारिया जीवनी माफ दिया करी। बेजाय अच्छी बात और जो जो शोंद लागे से ते ना शब्द ने इतने सुनाई और
बजाय अच्छी बात सुनाई धन्यवाद हमें रुक दे मौका काई की और जो पेरोला बको तो बात ना मेरे तर पसंद है राखी होंगे कौन के दोनों बाण तैयार बिल्कुल बिल्कुल तो कार्यक्रम में का ओगड़ा बढ़ाओ और जो मैं बोली रखते हो कि हमारा फौजी भाई कश्मीर नहीं जुड़ी ये पटल तो सेक दो और इसके बाद सुल्तान तोमर दिल्ली जुड़ी अला एक कविता में तो उसमें सुननी चाहूँ और तो मोहन कीर्ति पटेल बड़े आदर के साथ नारायण सिंह चौहान द नारायण सबू के मेरी ढाल और आई थी नीति रामारूमी आज तो बस यो तुझे ओरी बोलता ना कोसी के रोहिणी मुके पोर के आवड़ा तालो रुनु कहीं नहीं तो गुरु पर जालो नारायण भाई न देखो रुनु बोले ऐसे याद है कि इतिहास भाई था मेरा किसा में गुणी औसत निकार हाथ में आज का बाज सौदा इतिहास मेरा भाई तो निकालेगा इतिहास इतिहास है बाज अब कोठाई भाईला मोर से जाजो अपनी पहचान बानी देनी और सीधे बानी नहीं तो जो जोड़ गुरु जी तेरे आदेश होला हो आज ही पूरी स्वीकार कर गया पहला मैं अपने जियो को सुनो जो तू कहता है यहाँ मुके लोग पहुंचाना भी हो और जो तू यहाँ आज लिख भी शौक हुआ प्यार भरी बात हो तुरंत मुझे सुनिया जोन सारी तुरंत मुझे आगे ठोगड़ी चाल है सुना होता जो मेरे पहाड़ों भी देखूंगा मुके सीधी सुनिया कि कुरेड़ो पहुंचे यानो मेरे चौमास की कुरेड़ो पहुंचे यानो मेरे चौमास की बर्फीली धारो देखी मेरे हिउ दाड़ो की बर्फीली धारो देखी मेरे हिउ दाड़ो की बुरा सो के फूलो नोई नोई कोपलो बुरा सो के फूलो नोई नोई कोपलो ताप दे घाम पछियाणो सरदाड़ो की ताप दे घाम पछियाणो सरदाड़ो की चार लाइनों को सुनिया मेरे जियो की जियो दी ताऊ के ही राख दा तेरी कसम प्यार भरी बात हो आहा जो तो तैयार जानू है गुरुजी माफ करिए ले हो जियो दी ताऊ के ही राख दा तेरी कसम भूली बिसरी शौकदा ना तेरी कसम भूली बिसरी शौकदा ना तेरी कसम करदा ना भरोसा लोगों की बातों का ज्यादा प्यार ऐसे टूटो कि लोगों की बात भी न उठवाए ते खेल बिगड़ो तो का बोलूं कि करदा ना भरोसा लोगों की बातों का साचा प्यारो निभाऊंदा तेरी कसम साचा प्यारो निभाऊंदा तेरी कसम चालन और सुनिया गुरजिंदी और डूब गुणी प्यार ना क्या फिर डूबे हमें प्यार दे जरा दूस होते हैं प्यार करने के जरा से जवानी होते अब तो खैर ना से उम्र ना से दूस और से दूस सुनिया तेरे मन की खुशियां की बातों लांदा तेरे मन खुशियां की सौदा बातों लांदा तेरे पाले दो हाउ मुंडो राखी देंदा तेरे पाले दो हाउ मुंडो राखी देंदा तेरे चुनिया लिया छामोला छाओलाऊ मुंह दी जब घामे बोटी तब तक का स्थिति बाजो तेरे चुनिया लिया छाओलाऊ मुंह दी दुस भोरी आखी दा तेरे डूबी रोंदा दुस भोरी आखी दा तेरे डूबी रोंदा तो यही थी बोला मेरे मोनो की जो तू कहते हैं मेरी पहचान भी हो और सुनी तो और भी हो और जो कविता सुना तो सिर्फ कुछ बोलते हाँ ये एक कविता जरूर अच्छा एक कविता सुना ने हाँ तो तरुण तो सब रण होंगे हैं चलो एक पुराने मतलब जो अरे तोमर साहब नमस्कार 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 बहुत बढ़िया
ना ना बोले तो करो ना पर स्वीकार करे जरूर की जान ला एक जो हमें अपने रिवाज छोड़ी ली है या जो छूटे लागे आप ही बोलोगे हम पलायन ला करे पलायन दो तरीका का हो। एक तो पलायन हो जोरिया का जबरदस्ती का और एक पलायन हो सफलता का। तो जाऊं इशू यार मैं कि जोन सार द पलायन कूड़ जा तो ये बोलो कि जोन सार का पलायन सफलता का हो जो माता नौकरी लागले पूंडे तो गोर तो से टीदा ना गोरे हमारा ऑफिस आती तो सब पलायन सफलता का पलायन हो ज्या में दिलीर बसेला और इजोड़ बिना सूचना पड़नो कि या में गोरे टिकनो पड़ दो कोसी ना कोसी के तिके देखनो पड़ दो इशू बोलो से कि बड़ा एक ये दिली दा देखा था गोर अपना तो मुझे तो आमू भी गुणा गुणी बाजनो पड़ दो जेगुणी समझो ले सही बात तो सीधे सुनिया कि झोंगू बाजू के ऋणुक सुनते धारा पांडे झोंगू बाजू के ऋणुक सुनते धारा पारोंडी पता ना को के यार छी इब तो इतने झोंगू वे एंदले लाए ऑनलाइन पांडे इन मन दारू गाड़ी वे लोदी गुरुजी कोली ए झोंगू ए बेसा तो थोड़ा सा पार हाथ से पार देवरे नौचावा था ना त्यार ना बाहर ना देवी तीन की ना हमारी देवानी पार हाथे से या चक को काम होगा ना मेरी ओर से और जब तुझे हाथे बाण तो चोकराते बाण दे हुआ तेके बोई दूसरा मुख्यमंत्री हुआ जिका शो बहुत जिका मर थाते माटे आती है पार ना को दियो बिगाने माटे बिगाने थाते तेकरा बाणे हाथे तो से सुनिया मेरे बात की जोंगू बाजू की रुणु सुन की दारा पारोंडी पोतना को के यार जी झुझुड़ा की लोग आई थी मेरे गांव के पारोंडी पोतना को के यार जी गांव की ध्यान टूटिया थी बेटी है झोंगू भाभी लांदी गांव की ध्यान टूटिया थी बेटी है झोंगू भाभी लांदी पोतना को के यार जी पावनिया के झोंगू थी रोई लागी भोलिया आउंदी पोतना को के यार जी पावनियों के झोंगू तो रोई लागी भोलिया आउंदी पोतना को के यार जी घोरटावे के पीटी दे आटे की घोरटाली घोरटावे के पीटी दे आटे की घोरटाली पोतना को के आरची पूषम मागो त्यारू के बाटे की खोलुटी पोतना को के आरची ऐसे सही शब्द गुरुजी जो जे आरची रोएला जो हमें मतलब की तो कोई संग्रहालय पुणे होएला सुरा किए दे और की तो वैसे कोई हमारे जो हमारे पीढ़ी जो हमारे देखे हमारे औलाद देख देना से पीढ़े ना हमारे औलाद से भाषा सीख दे जो हम जानू और ना से रिवाज नहीं पता कि हम कहाँ सांडो आ गए बात तो सीधी आमू डियालॉग बोलो कि हमें जब शिका में अपने औलादी के तो शिका सकूं नहीं तो आमू डियालॉग खत्म हो देर से मारवा पारे हाथे पड़ते एक भी शब्द को सी जोन सारी भाषा में ना निकले आउ से संस्कृति निरर्थक मानू ऐसे मेरे विचारो सब को बोला थोबिया कि पूछ मागो के बाट के खोलुटे पता ना को के यार छे हाथों दी कोंडोटी टीवी करी चूलू और चौत्रियाड़ी हाथों दी कोंडोटी टीपी करी चूलू और चौत्रियाड़ी पोताना को के हारची मुंडो चे घोड़ा टीपी करी शेड़े पानी की पोणियारी पोताना को के हारची शेड़े पानी की पोणियारी पोताना को के हारची सोजी धोजी करी ध्यान टूडिया जाति रखती जांदी আমারও জাতর মতে বহুত হতে জাতর আগে এবে কোনজি ধারা পানা দেখেছে জাতর বি सोजी धोजी करी ध्यानटुडी जातरक दी जांदी पोताना कोगे आरची तुंगल उतरी लाय करी झेता रासु दी लांदी पोताना कोगे आरची ऐसा झेता रासु सा देरे पणा ला लाए गोरे गुणी ले ना से अभी चलो से भी मान रखे ओ सुनिया कि कोदम गुड़ दिया बक्ते के पतवार कोदम गुड़ दिया बक्ते के पतवार पोताना कोगे आरची मेरे डेंगा बाजी खेलों के तलवार पोताना कोगे आरची कुश के साथ टेंटे और कोदों की रोटी कुश के साथ टेंटे और कोदों की रोटी पोताना को के आरची मेरे मुल्क को ताज नाना बाबा की टोपी पोताना को के आरची एल्बम सब फैशन मुझे हो मेरे कविता की जो दो लास्ट लाइन है सीज सुनिया और ठोगड़ी बात विरा में लिखे मैं कोशिश करूँ कि लास्ट मुझे ठोगड़ी बात लिखूं कि मुझे गुण ठोगड़ा बोलो ठोगड़ा गुणी मुझे बोलिया ना पड़ता आओ जो बोलूं कि ठोगड़ा बोलिया ले मुझे जे लास्ट की दो लाइन हो आसी लागली गुरुजी हो कि कुश के साथ टेंटे और कोदों की रोटी पोताना को के हारची मेरे मुल्क को ताज नाना बाबा की टोपी पोताना को के हारची खेतो पुंड सातू और छाछी की तुमड़ी खेतो पुंड सातू और छाछी की तुमड़ी पोताना को के हारची बीच गांव दी ठोगड़े बातों की खुमड़ी पोताना को के हारची ठोगड़े बातों की खुमड़ी पोताना को के हारची तो ढाल और एला की मेरी कविता के समाप्त ओरी भी मौका दो गुरुजी या माइक और मन संचालन तेरे हवाले बेजाय अच्छी बात नहीं
देखी और तीन बोल भी तो पहले एक आदमी देखो बोल कौन जाए श्रीनगर और कश्मीर के बॉर्डर से अपने घर ले देखी तो बेहद खुशी भी अपने दिए दी और जो फोटो ना देखूं तो कहीं ऊर्जाओं आमंदी भी की भाई चलो हमारे क्वेश्चन आसे नहीं बिलागी जो जिनके वजह से हम रात के चैना के सुतो सब इतने आएंगे और अब हम ज्यादा बात करें ना कि टाइम भी लगी चौंदा और हमारा अभी वरिष्ठ कवि खजानदार शर्मा जी जुड़ने वाला है तो तुझसे पहले हम सीधा सुल्तान भाई सुल्तान तोमर जी बैठ जाऊं कि आई करी ये मोहन कीर्ति पटलता हूं अपनी कविता सुनाओ। धन्यवाद सुरेश भाई और विशेषकर आभार मोहन जोशी जी का और जनार्दन उप्रेती जी, तिलकराज जोशी जी और हमारे जौनसार बाबर से जुड़े हैं सारे विद्वत जनों सबों मेरी सिमानिया पहला और राम राम। पहला मुझे मौका मिला एक थोड़ी सी कविता लिखी तुम पसंद आओ कहीं आई ना पर एक प्रयास करा छोटा सा ना तो जरूर मतलब मुझे उम्मीद हो कि जरूर तुम पसंद आंदी। मेरी जो कविता का शीर्षक बसिए असम गांव मेरो, यानी कि थोड़ा सा यो अपने गांव के इर्द गिर्द थोड़ा घूमिए। शहरों के भीड़ भाड़ से दूर ऊंचे नीचे पहाड़ों दो बसिए असम गांव मेरो, शहरों के भीड़ भाड़ से दूर ऊंचे नीचे पहाड़ों दो बसिए असम गांव मेरो, कति बाती के कामों से एला भी लदिया असम गांव मेरो, यानी बाती बाती के कति बाती के जो काम होते हैं बहुत सारे तेतु से लदिया एला भी असम गांव मेरो, रातियों से बेवके धुरी जे की कामों से फुर्सत ना आती, यानी उजुनी वक्त से लेकर ही यात्री दूरी शुद्ध लेने तात्री दूरी फुर्सत ही ना आती, रातियों से बेवके दूरी जे की कामों से फुर्सत ना आती, ऐसने मेहनत और संघर्षों से जूझ दुई लड़ दुई और जीव दुई, फिर भी एक दूजे का साथ दें दुई असम गांव मेरो, फिर भी एक दूजे का साथ दें दुई असम गांव मेरो, शहरों के भीड़ भाड़ से दूर ऊंचे नीचे पहाड़ों दो बसिए असम गांव मेरो। केसरी नंतराम नेगी कलीराम फुनकू नेता केदार जी के वीर गाथाओं की कहानी सुना दे लोगों की, नई पीड़ाक नई बाटा ए भी धुरी सिखा दुई असम गांव मेरो, शहरों के भीड़ भाड़ से दूर ऊंचे नीचे पहाड़ों दो बसिए असम गांव मेरो। बान बुरास और केमिकल जंगलों से सजे असम गांव मेरो, डोका माटिया और केमिकल लाकड़ियों से बनिए घर गांव मेरो, जमुना और टोंसा के बीचों दो बांके जौनसार बावरों दो बसिए गांव मेरो, शहरों के भीड़ भाड़ से दूर ऊंचे नीचे पहाड़ों दो बसिए असम गांव मेरो। मंदिर सड़क स्कूल, ये मेरे गांव की बात सारी, मंदिर सड़क स्कूल खेल मैदान रेड क्रॉस बैंक डाकखाना डोखरे खलियान घासों की मांगा और जंगल सब किस तो असो एक ही, फिर भी बिना पंखे कूलरों के बसे गांव मेरो असम गांव मेरो, शहरों के भीड़ भाड़ से दूर ऊंचे नीचे पहाड़ों दो बसे असम गांव मेरो। मुल्कों की शान असो मेरो खत गांव लक्ष्यार, मुल्कों की शान असो मेरो खत गांव लक्ष्यार, मासू बोठा को असो एक ही पुरानो थान, एथुली गांव खती की बनी रही पंछियान, एथुली गांव खती की बनी रही पंछियान, ऐसने थाती माटियां दो सीधे साधे मानसून से बसिए गांव मेरो, शहरों के भीड़ भाड़ से दूर ऊंचे नीचे पहाड़ों दो बसिए असम गांव मेरो। तो एक छोटी सी कविता थी, कल वक्त मिलना तो फिर होकर एक छोटी सी कविताओं की धंधा सुनाई जाके बारे में। धन्यवाद तो सुनिए के खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी कविता जो तू बंदी थी कविता की मुख ऐसा लागो कि जैसा भी कोई कहीं कलासा ना बैठी कोई और बहुत अच्छी कविता एला जो पहले बार हमारे पटन में लागी जुड़ दे किशन शाह भी है और खजानदार शर्मा जी जिसके गीत सुनी के हम भी गीत लिखने सीखे और सोवियत पटलंदा तेरा भी मोहन कीर्ति पटलंदा स्वागत और बलराम सिंह जी भी हमारा जो है
हेतु पटल का घनी उत्साह लिया बड़ा है हमारा। और किशन शाह भी इंदा जुड़ी, तो ये भी हम सीधा किशन शाह पर जाऊं जो कि अगले बार लगी जुड़दा दूसरे हफ्ता भी हमारा खत्म होने वाला, बड़े मुश्किल से एनी टाइम मांगा। के बाद जाना हो शर्मा जी पर कि शर्मा जी तो तत्सिंह तैयार रहा। और जो हमारा पछाड़िया का जो कवि है तो उसका नंबर ऐसा पछाड़िया शिव काजी से स्वतंत्रता सेनानी के परिवार का भी है सो और चीज समारोह हमारी। तो सीधा एबी किशन साहब और तब के बाद हमारा जो खासम खास जो कवि हमारे बीच में जुड़ी है खजानदार शर्मा जी पर जाना। तो किशन कांत पटल आई करी ये मोहन कीर्ति पटल बताऊं और अपनी कविता हम सब बेरी सुनाओ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। पहले तो मोहन कीर्ति पटल पढ़ना मेरा सब नमन। और मेरी जो कविता है कि आवाज आ रही मेरे साथ जो है ना मेरी कविता है आवाज गूं रहा है जो है ना कि मेरी कविता से मेरा वक्त आने वाला है। तो ज्यादा समय नहीं करिए, छोटी सी कविता जो किसी गलती वाली और माफी चाहूंगा। तो कविता इस प्रकार से, धड़ दी लगी उम्र अपनी, धड़ दी लगी उम्र अपनी जीवन अभी बाकी है, धड़ दी लगी उम्र अपनी जीवन अभी बाकी है। जियो हालत ही पटका मुके जमीना छ, जियो हालत ही पटका मुके जमीना त्यों उजुई करी जवाब देना है भी बाकी है। वाह क्या गजल है यार भाई। हंडा लगे मंजिला के सपरे पंडा, हंडा लगी मंजिला के सपरे पंडा मंजिल पानी भी बाकी है। लाने दियो लोग कचली मेरे हार नहीं थी, लाने दियो लोग कचली मेरे हार नहीं थी। कामयाबी के ढोल बजाने भी बाकी है, वाह कामयाबी के ढोल बजाने भी बाकी है। वक्त भी करने दियो अपनी मनमानी धन जी, वक्त भी करने दियो अपनी मनमानी। मेरा वक्त आना भी बाकी है। लगी बात लांदे जो मुखे गया गुजरी समझी करी, लगी बात लांदे जो मुखे गया गुजरा समझी करी त्यों भी जवाब देना भी बाकी है। निभाउंदा लगे किरदार अपना जिंदगी के मंच, निभाउंदा लगी किरदार अपना जिंदगी के मंच। पर्दा लागदुई तालियां बजनी भी बाकी है, पर्दा लागदुई तालियां बजनी भी बाकी है। किसी ने नठो हाथ नहीं भी मेरे, किसी ने नठो हाथ नहीं भी मेरे। बजाय किसी कौन भी बाकी है, बजाय किसी कौन भी बाकी है। धड़ दी लगी उम्र अपनी जीवन भी बाकी है, जीवन भी बाकी है। क्या कविता यार भाई, क्या गजल है भाई, शानदार यार। एक बार से सुना बहुत अच्छे बोले। ओके ओके गजल मुझे तो सुना है थोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल सुनाता हूं। एला कविता मुझे सबसे अच्छा है लोग का जो मजा ऐसा है ये भी आ। हाँ थैंक यू आप लोगों का। एक कविता में मिले एक गजल वाला एक जोनसारी मुझे ये माता जवान भी अंदर है तो जोन एक जिंदगी सुना दो इलाना किसी गलतियां से माफी चाहूंगा। हां बिया मुखे एक झलक मुखे जिंदगी की देखोनी, बिया एक झलक मुखे जिंदगी की देखोनी। जो बाटन दी थी मेरे, जो बाटन दी थी मेरे देखी करी मुखे गुणगुणां दी लगी, देखी करी मुखे गुणगुणां दी लगी। हेर दा लगा क्या कुंडड़ी कुंडड़ी, हेर दा लगा क्या कुंडड़ी कुंडड़ी। सो लुका छिपी करी मुझे हंस दी लगी, तो लुका छिपी करी मुझे हंस दी लगी। किसी जमाने बाद फिर आना मुखे त्या का ख्याल, किसी जमाने बाद फिर आना मुखे त्या का ख्याल। सो आराम से मुखे सुताऊं दी लगी, हां ठीक। तो आराम से मुखे सुताऊं दी लगी। हमें दुनिया काई थे नाराज एक दूसरे के वास्ते, हमें दुनिया काई थे नाराज एक दूसरे के वास्ते। और त्याग और से मुखे थी समझाऊं दी लगी, समझाने लगी। और त्याग और से मुखे थी समझाने लगी। मैं पूछी काई ऐसी पीड़ दो तो मुखे, मैं पूछी काई ऐसी पीड़ दो तो मुखे। जवान जी लगी छोड़दा? अरे बिल्कुल बिल्कुल हां पीड़ आउंदी तो हंसी और बोली हाँ जिंदगी पागल, से हंसी और बोली कि हाँ जिंदगी पागल। हाँ जीवन लगी शिकाउंदी तांखे, हाँ जीवन लगी शिकाउंदी तांखे। बिया एक झलक मुखे जिंदगी मिली, जिंदगी की देखोनी जो बाटा नहीं मिली। धन्यवाद। ये मेरी शानदार शानदार।
बेजाई अच्छी कविता नहीं आना सुनाई और बेजाई दूसरी बात ते अपनी मुंह इतनी दिखाई ताऊ मेरे ये भी रो ना ऊंचाई ताऊ के भी बैर हो बस केनी मेरी चिट्ठियां लिखने की देर हो आप लोगों का आशीर्वाद रहने से चिट्ठियां लिखने की देर हो तो साइन मत चौहान जी बिल्कुल ना चिट्ठी से कोई मांग दिक्कत चले कोली कार्यक्रम में कब उगड़ा बढ़ाओ और दिल्ली के राजधानी में हमारा मुखिया जो कवि है जिन्हें हम लिखने के बारे में मार्गदर्शन भी करा और जो हमारा हर समय जो हमारा साथ दूं ऐसा कवि जिसके गीत बॉलीवुड तक नोट है और जो भी नोटियाल जो से गाए श्रीमान खजान दत्त शर्मा जी का की टाइम भी बीजदा लगी मोहन कीर्ति पटल ये ताऊ के और आई करी अपनी कविता सुनाओ शर्मा जी। मामा जी माइक खोलो अपना, आप म्यूट हो। अच्छा अच्छा हाँ ठीक, अब खुल गया ना? हाँ अच्छा। खुल गया, जी जी जी। सभी कवि जो बोटियां तीनों मेरी ढाल आई थी नीति कश्मीर में चौहान जी। पंडित जी महाराज तेरे गोड़ी मुझे प्रणाम मेरा। नहीं नमस्कार आयुष्मान। और अर्जुन शर्मा जी की तो कविताएं सुनता रहता हूँ, अकेले में भी सुनता रहता हूँ। और बाकी सभी जो भी कवि बैठे सब सम्मानित हैं। और अभी किशन की सुन रहा था, बहुत अच्छी, बाकी लोगों की मैंने सुनी नहीं। और हमारी पूनम तोमर जी हैं, शायद दिखाई नहीं दे रहा, पूनम तोमर जी, हाँ सुल्तान तोमर जी और बलराम जी, सभी को मेरा नमस्कार। एला की जो मेरी कविता और सुरेश मनमोजी जी का तो विशेष आभार। एला की मेरी कविता आमे डर के बाणो खिचड़ी बाणो, हम खिचड़ी सभी बाणा ले खिचड़ी ना, तो खिचड़ी की खोज कोशी हुई इसके बारे में सोचा वाला बोलना जो खिचड़ी हमें कोशी बोनी खिचड़ी की सभी खाओ भी खिचड़ी। जीसा उजी के मैं ते तोते जो और पूछो जेला कुंजा बारला जीसा उजी कर में ते तोते जो और पूछो जेला कुंजा बारो बितोड़ी दी एक आवाज आई, बितरी एक आवाज आई, तेरी फेर ना उड़े एला तो इतारो अच्छा एला उतारो सोचो। और थिया के कोनी में बॉडी आई थी नीलाई से उजूनी और वो के आधे की चाह देनी पियाई फेर उजूनी बित्र नोटी और नोनो पानी दिनो तो पाई आओ नोई करूंडा तती बोलपो जल्ले कर दोबारी विखाई तो भी वो कहने थे अपने बाहरों के बित्रों के काम एगोड़ी भी मिला ना थिया बोटी करी आराम। मैं फेर बोलो बाणी ना उड़ी मुके तिखोड़ी कोलियार मैं कोई की काम में जानो मुख पड़े लागी बढ़ियार, मैं कोई की काम में जानो मुख पड़े लागी बढ़ियार। थिया बोलो ना शू की लाकड़ी ना चूली पुंडी आग, ना शू की लाकड़ी ना चूली पुंडी आग, कोशा बाणा में तो कोलेरी का कुदू अशाग। आप उनोटा लाकड़ी और बोली थी यही बात जे खुदवा शाग में ना बाजी तो ये वाणी कोई तरबात अब ये तो दी फलड़े बोल लाकड़ी जो तेले से और मियाई है थी, जो लाकड़ी तेले से और मियाई है आओ बिजीशा देवड़ी काम पानी सीधा ही है बोठा बोला बाणिया 9 मण तोलो आप पूछो ना ओरी बोलो खींचा किसी मियाणी लाकड़ी लाई और चूली पांडे थारी तोली बॉडी खींचा किसी मियाणी लाकड़ी लाई चूली भी और चूली पांडे थारी तोली बॉडी शागो के आलू चो पोईत मिलाई कर दे कोठी से तोलियन छोड़ी
લ્યો મોગાયનો સમરી કરી લ્યો મોગાયનો સમરી કરી ખાણો ખાણો રાખી दिनो मेरे सामने લ્યો મોગાયનો સમરી કરી ખાણો રાખ दिनो मेरे सामने ये जो कारा को बाणे उड़ो बोलती मेरी बामणी मैं पूछे कारा बाणे उड़ो बोलती मेरी बामणी तब पलटा उत्तरा मैं कारा को बाणी ये जो बोलबा तो इबी नोट दे तो बिचड़ी म्याणी लागड़ी को धुंधियाट मेरे खींच खिजाट ये तो बोले सके खिचड़ी खिचड़ी आहा ये जो खिचड़ी से खाणो के लागी बैगे स्वाद खाणो के लागी बैगे स्वाद जामिए दूध घी और ये दोनों को नून आहा खाणो के लागी बैगे स्वाद जामिए दूध घी और दोनों को नून से आदमी अच्छा होता ना जो खाए पी कर फिर भी लाया रखला टून 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 अच्छी कविता बस आगे बढ़ाइए बस कोशिश है इसको याद है दो दिया हमारी नेठावणे तो दो दिया जरूर जुड़िया सो गया तो क्या किस रखता तो कड़ी के ले रहा क्या क्या पानी कार्यक्रम में दो दिया लिया हुई कोदों की नेठावणा कोदों की हाँ दो दिया नेठावणे मोहन कीर्ति पटोले की जौनसारी कविता अच्छा दोस्तों दिया और अब सीधा टाइम बजाई रहा हुई पर हमारा खासम खास जो सुख दुख का साथी भी है और हमेशा मोहन कीर्ति पटोले में जिसकी हाजिरी लाई हो स्वतंत्रता सेनानी परिवार से भी है कोई परिचय का मोहताज ब्यादीना बलराम सिंह चौहान जी के मोहन कीर्ति पटल आई करी अपनी बात सुनो और तत्के बाद जाना सीधा मोहन दाबर और इलाका ये ऊपर तक खत्म कविता सबका नमस्कार मेरी ढाल एला कोनी दे रहा पर कोई बात ना थी तो मेरी एक रचना लेटेस्ट बेया और एला की हो ये भी तंदा संशोधन व्यवसाय लेकर सुनाए दो चलो छान के जाऊं था तो सूरज एकदम से डूबो तो और हम बेरो तक बहुत सारे काम तब हम घर रिव्यू तो छोने एक साथ थी तो तेरे बारे में लिखे दे दारा पच नट गुआ सूरज भगवान दारा पच नट गुआ सूरज भगवान अपने किरण दी ने छुपाए दारा पच नट गुआ सूरज भगवान अपने किरण दी ने छुपाए एक पल मुझे नाड़ी खाड़ी दो रात दी ने बुलाए एक पल मुझे नाड़ी खाड़ी दे रात दी ने बुलाया हे मेरा सूरज भगवान रात काई जोगाई हे मेरा सूरज भगवान रात काई जोगाई ये भी तो काम बहुत आता किरण काई छुपाई सूते गए सब डाव बूटी सूते गए सब डाव बूटी मैं तो बिंडा भी ना काटा सूते गए सब डाव बूटी मैं तो बिंडा भी ना काटा छोने घर जांदे लागे एला मुई छोड़ पा बाटा छोने घर जांदे लागे एला मुई छोड़ पा बाटा हे राती तू काई आई हे राती तू काई आई ले करी तारे पलमुज हे राती तू काई आई ले करे तारे पलमुज मैं तो गोरे माछी भी नेणी थी से भी सूती गई जलमुझ मैं तो घर माछी भी नेणी थी से भी सूत गई जलमुझ हे मेरा सूरज भगवान रात काई जोगाई हे मेरा सूरज भगवान रात काई जोगाई ये भी तो काम बाकी था किरण काई छुपाई बहुत शानदार मगे राजा बहुत शानदार मेरे सारे अरमान टूटे मेरे सारे अरमान टूटे ले आई जो तेरे चाहत मेरे सारे अरमान टूटे ले आए जो तेरे चाहत हे भगवान तू अपने मर्जी का पर मेरे दिलों न लगा आघात हे भगवान तू अपने मर्जी का पर मेरे दिलों न लगा आघात धन्यवाद बहुत शानदार बहुत शानदार और एलाते फोटो आई करके चार चांद ने लाई अभी एक हैंड टॉप लागिंग पड़ता विवेक शर्मा जी जेता उम्र की चिशुड़ा होने के तब समय देखो नमस्कार सर हेलो हूँ तम आप लोगों के तम सामने एक कविता बोलना मेरी कविता है अपना इतिहास मतलब से में कविता में आगू सुनाए थे पड़ता ला नेटवर्क प्रॉब्लम लगता है तो दोबारा से सोच रिपोर्ट करना ला
हजारों साल पुराना है अपना इतिहास, हजारों साल पुराना है अपना इतिहास। प्राचीन काल मुझी मोहनजोदड़ो तो जितका अलग ही था, जितके अलग ही थे पहचान, जितके अलग ही थे पहचान। हजारों साल पुराना है अपना इतिहास। प्राचीन काल मुझी मोहनजोदड़ो तो जितके अलग ही थे पहचान, जितके अलग ही थे पहचान। एक से एक शासक आने, एक से एक शासक आने जिन्हें अलग ही इतिहास देना बाणे, एक से एक शासक आने जिन्हें अलग ही इतिहास देना बाणे। सोने की चिड़िया भी एक को नाम पढ़ो, सोने की चिड़िया भी एक को नाम पढ़ो। रजिया सुल्तान जैसे बेटकुड़े बाजे देखो के महारानी, रजिया सुल्तान जैसे बेटकुड़े भी बाजे देखो के महारानी। मौर्य, गुप्त, मुगल जैसी रियासत बोटी एक है, मौर्य, गुप्त, मुगल जैसी रियासत बोटी एक है, जिनको इतिहास पांडो नाम लिखिए। भारत के अलग ही पहचान थे, तोरा तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय थे एक है। आनंद और अंग्रेजों का जिन्हें व्यापार का लालच देना, आनंद और अंग्रेजों का जिन्हें व्यापार का लालच देना। ईस्ट इंडिया कंपनी 27 बोटी, बाद मुझे अमुक महंगी पड़ी बात और रोटी, बाद मुझे अमुक महंगी पड़ी बात और रोटी। 1915 मुझी गांधी भारत आवा, 1915 मुझी गांधी भारत आवा। देश के बुरे हालत देखे कर तेरे पूरे भारत का चक्कर लावा। 1915 मुझी गांधी भारत आवा, देशों के बुरे हालत देखी कर तेरे पूरे भारत का चक्कर लावा। गांधी बूढ़ा नोटा जाई अंग्रेजुक बगाई बगाई, गांधी बूढ़ा नोटा जाई अंग्रेजुक बगाई बगाई। तभी सन 1947 मुझी हमारे देश की आजादी आई। धन्यवाद। मनमोजी जी, पूनम जी का देर से उन्होंने हाथ खड़ा कर रखा है और मातृशक्ति के रूप में हमारे बीच में है, उन्हें भी बुला लीजिए। बुला लिया था सर, उनको थोड़ा पहले खड़ा किया था उन्होंने, तो बुला लिया था। चलिए, बहुत सुंदर सुंदर, मैं सुन नहीं पाया था, मैं कहीं था। तो अगर वो अगर आना चाहती है एक बार तो बुलाने दो, कोई बात नहीं। नहीं, वो बाय मिस्टेक उससे दब रखा है। ठीक है, ठीक है। तो अब समय की जो घड़ियां से भी पूरी होगी और मोहन कीर्ति पटल में एला एक नवा इतिहास ऐसा बाजा कि जो सुनदारियों की संख्या है जो 1% भी घोटी ना होगी। और हाँ, एक जल्दी जल्दी में नाम लेके जो जो एतु मोहन कीर्ति पटल में जुड़ी है हम सुन दे लगी, ताकि हमारे तो किसी समझ में भी आओ पर किसी ऐसे लोग हैं जो हम सुनने के बड़े लगन के साथ जो है 1 घंटे से जुड़ी हैं। जैसा मोहन जोशी जी जो हेतु पटल का मुखिया सो हम सुनने के हेतु पटल में बैठी और जन कवि जनार्दन उप्रेती जी तेरा भी स्वागत है। अपना समय और आशीर्वाद हम लिया दे और तिलकनाथ जोशी जी अपने बेटकुड़िया के साथ है, अपने परिवार के साथ है हम सुनने डेली बैठो। कहो कि मेरी नतमस्तक हुई कि प्रणाम। और बेजाय सारे लोग हेतु मोहन कीर्ति पटल में जुड़ी तो सबक मेरी ढाल और हम सीधा छोटी छोटी समीक्षा दे कोई समीक्षा तो बोलनी टीमवेयर ज्ञान की मोहन जोशी जी ये मंच समान और अलग कार्यक्रम खत्म होगा। बहुत आभार, धन्यवाद आदरणीय सुरेश मनमोजी जी। सुंदर पठन के संचालन के लिए मैं आभार व्यक्त करते हुए आपको धन्यवाद करता हूं। और आज ये द्वितीय साप्ताहिक कार्यक्रम का यह 6वां दिवस बहुत सुंदर प्रस्तुति के साथ आप सबका मैं आभारी हूं। एक से एक बढ़कर इस पटल पर आज की कविताएं और गीत रहे, जिसमें जौनसार को लेकर के, पर्यावरण को लेकर के, नशे को लेकर के और सूरज भगवान, अपना इतिहास और असो गांव मेरो आदि आदि रचनाएं इस पटल पर आज प्रस्तुत हुई।
मैं आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद करता हूँ आदरणीय अर्जुन सिंह चौहान जी, आदरणीय देशराज जी, आदरणीय पूनम तोमर जी, और हमारे आदरणीय अर्जुन दत्त शर्मा जी, आदरणीय नारायण सिंह चौहान जी कश्मीर से जुड़े थे, और आदरणीय सुल्तान सिंह तोमर जी, आदरणीय किशन जी, और आदरणीय खजान दत्त शर्मा जी, आदरणीय बलराम सिंह चौहान जी, और आदरणीय विवेक शर्मा जी। 10 लोगों की आज की प्रस्तुति हुई, और इस सुंदर कार्यक्रम के लिए मैं सबका आभारी हूँ, और इस पटल पर अपना आशीर्वाद दे रहे सभी लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। उनमें हमारे बीच में आदरणीय हमारे जनार्दन उप्रेती जनुदाजू हैं, और आदरणीय बिजला देवी जी भी इस पटल पर जुड़ी हैं, ललित तिवारी जी जालंधर से जुड़े हैं, और इस पटल पर हमारे जगमोहन सिंह रावत जी भी जुड़े हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय तिलक राज जी और श्रीमती चंपा जोशी जी भी इस पटल पर अपना आशीर्वाद दे रही हैं, और नियमित रूप से आपकी उपस्थिति हम सब का उत्साहवर्धन करती है, हमारी ऊर्जा को उन्नत करती है। तो आप सबका चरण वंदन, नमन, अभिनंदन करते हुए धन्यवाद करता हूं। और आज के पटल की समीक्षा के लिए मैं आदरणीय डॉक्टर तिलक राज जी से आशीर्वाद ले लूँ। आदरणीय जनुदास जी हैं हमारे, सभी लोग संक्षिप्त अपना आशीर्वाद देने की कृपा करेंगे। बहुत अभिनंदन है, सबका स्वागत है। बहुत सारी चीजें आपने बता भी दी है, और बहुत अच्छा संचालन के साथ मनमोजी जी ने भी बहुत सुंदर तरीके से बात को रखा, और सारे हमारे जितने भी ज्येष्ठ श्रेष्ठ हमारे रचनाकार हैं और हमारे युवा साथी लोग हैं, आप सबने बहुत सुंदर ढंग से अपनी रचनाओं को रखा, और हम तो आनंदित हुए सुनकर के। जहाँ समझ में आ रहा था थोड़ा हम भी हंस ले रहे थे, जहाँ समझ में नहीं आया तो चुप रह रहे थे, लेकिन धीरे धीरे समझ में आएगा, और ऐसा हमें विश्वास है। आप लोगों का स्नेह प्यार हमें मिलता रहे, और ये एक मोहन कीर्ति पटल जो है चारों विधाओं में जो सुंदर से कार्यक्रम ला रहा है, तो उससे एक दूसरे से हमारी पहचान भी हो रही है, और नए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप सबको हम हृदय से आपका आभार प्रकट करते हैं, और मोहन कीर्ति पटल पर बने रहेंगे, इसको सुशोभित करते रहेंगे, और आगे चलकर हम कुछ न कुछ अपनी बोली भाषा में कुछ करने का प्रयास करेंगे। तो आप सबका पुनः आभार प्रकट करता हूँ, और मोहनदा को विशेष रूप से बधाई देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। मैं तिलकराज जोशी, मोहन कीर्ति पटल पर सभी को सादर प्रणाम। आज जैसा कि जोशी जी ने बतलाया, 10 कवियों ने सहभागिता की, और 11वें हमारे मनमोजी जी थे खुद स्वयं। तो आपका संचालन मनमोजी जी का तो अद्भुत रहता है, और उनके संचालन में हमेशा उन्होंने पहली बार भी कहा था कि संस्कृति को मैं विशेष जोर देता हूँ, और संस्कृति के विषय में उन्होंने जो कहा कि अपनी बोली भाषा, खान पान, रहन सहन की मर्यादा बनाए रखना ही हमारी संस्कृति का पहला उद्देश्य होना चाहिए, और यही हमारी कोशिश जारी है। श्री जोशी जी के अनुकंपा से, श्री जोशी जी मोहन कीर्ति पटल पर जो हमारे वरिष्ठ हैं, जिनके संरक्षण में ये चल रहा है। तो अर्जुन सिंह चौहान जी को बुलाया था आपने सबसे पहले, तो उन्होंने पहाड़ की हवा पानी जो शुद्ध है उसके विषय में कहा था, लेकिन उस शुद्ध हवा पानी को छोड़कर अपने उदर पूर्ति के लिए बाहर जाना पड़ता है, इस तरह की कुछ बात बतलाई थी। देशराज जी ने एक संवाद गीत सुनाया था, जो हमारे यहाँ भी मेरे ख्याल से जनता को पता होगा, पिथौरागढ़ में भी चलता होगा, या गांव घरों में जब दो पहाड़ों में, दो पर्वतों के बीच में संवाद होता है घास काटने वाले या काम करने वालों का, तो वो संवाद गीत देशराज जी ने सुना, बड़ा बढ़िया लगा। और श्रीमती तोमर जी ने बाकी मेरी जौनसार यानी जौनसार की जो बाकापन है उसके विषय में, उसकी प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया, वहाँ के पहनावा का वर्णन किया, वहाँ से के त्योहार का वर्णन किया, और तीज त्योहार का वर्णन किया। बड़ा सुंदर लगा।
और हमें अपनी संस्कृति पर गर्व हुआ। एनडी शर्मा जी ने भी हमारे जो बुराइयां हैं, जुआ खेलने में जुआरी कहलाऊंगा, शराब पीने में शराबी कहलाऊंगा, इस तरह के कुछ बातें बतलाते हुए कहा कि ये तो ऐसा हो जाता है जुआरी और शराबियों का, तो आप तो डूबे डूबे ले डूबे जजमान वाली बात को चर्चाते करते हैं ये लोग, ये इनका भाव था। अतः इनके इन बुरे लतों से मुक्ति मिलनी ही चाहिए पहाड़ को, वो उनका भाव था। और उन्होंने दूसरी कविता में आप बीती को मैं किसको सुनाऊं, मेरे दुख दर्द को कौन समझ पाया है, ये बड़ा मार्मिक वर्णन किया था। मैं आप बीती किसको सुनाऊं। नारायण सिंह चौहान जी ने भी एक प्रेम गीत सुनाया, बहुत बढ़िया लगा। युवा कवि हैं और प्रेम गीत उनके मुंह से बहुत अच्छी लगी। और सबसे बड़ी बात ऐसा है कि प्रेम गीत में नायिका के सौंदर्य का ही वर्णन नहीं था, नायिका के अंदर जो भाव होते हैं, जो उसके अंदर की जो ऊंचाइयां होती है, उसको स्पर्श किया, ये बहुत बड़ी बात है। बाह्य सौंदर्य का वर्णन तो हर कोई कर लेता है, लेकिन आंतरिक जो भाव है उसको भी उन्होंने उजागर किया, बड़ा अच्छा लगा उनका ये प्रेम गीत। उसके बाद उन्होंने पलायन को की जो मूल प्रवृत्ति बतलाई, पलायन किसे कहते हैं, दो प्रकार के पलायन में उसने जो दूसरे प्रकार का पलायन बताया, ये मुझे बहुत अपील किया कि उन्होंने कहा कि अपने रीति रिवाज और संस्कृति से को भुला देना भी पलायन है। कितनी बड़ी बात कही। वैसे एकदम युवक है नारायण सिंह चौहान, लेकिन इतनी गहरी बात कहना कि अपने रीति रिवाज और संस्कृति को भुला देना भी पलायन है, ये हम लोग एकदम हमारे दिमाग में भी नहीं आती ये बात। वास्तव में केवल जगह को छोड़ना नहीं, इन चीजों को भुला देना भी पलायन है। ये बड़ा कष्टकारी है इनका, कहा इन्होंने अपने कष्ट को व्यक्त किया। सुल्तान तोमर जी ने भी बहुत सुंदर कविता सुनाई अपने गांव के विषय में, सुंदर वर्णन था, जहां सभी लोग अपने अपने कार्य में इतने व्यस्त रहते हैं कि उन्हें फुर्सत ही नहीं रहती है बाहर के अन्य बातों में जाने की, और ये शहर से दूर, भीड़ भाड़ से दूर होते हैं। यहाँ के लोग सीधे साधे और सज्जन होते हैं। इस प्रकार की बातें सुल्तान तोमर जी ने कहा, बड़ी अच्छी कविता थी उनकी। और किशन जी ने मेरा समय कुछ इस तरह के अंदाज में कुछ बातें कही, बहुत अच्छी लगी। मेरा समय आना अभी बाकी है, जैसे गजल के रूप में छाए दिए, मैं कह तो नहीं सकता हूँ, कुछ इस तरह का था शायद। और खजान शर्मा जी ने खिचड़ी पर बड़ी अच्छी बात बताई कि खिचड़ी की उत्पत्ति कैसे हुई, तो मुझे याद आ रही थी कि खिचड़ी के चार यार, मूली दही अचार तो खिचड़ी कैसे बनी, तो बड़ा अच्छा वर्णन किया। बलराम सिंह चौहान जी ने भी सब डाल बोट भी सो गए हैं और सूर्य ने अपने किरण को भी छुपा लिया है, रात को क्यों जगा दिया तुमने इस तरह से अपने किरणों को वापस लेकर, क्योंकि अभी तो कार्य बाकी है, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। इस तरह से एक कर्मशीला की व्यथा को व्यक्त किया कि दिन छोटे हो गए हैं वाली बात। विवेक शर्मा जी ने अपना इतिहास पर प्रकाश डाला, जिसमें उन्होंने कहा कि अंग्रेज किस तरह से हमारे संस्कृति और सभ्यता को नष्ट करने पर तुले हुए थे, वो तो महात्मा गांधी जी की कृपा से उनके आने से स्वतंत्रता मिली। तो इस प्रकार से आप लोगों की कविताओं से हमें बहुत ज्ञान मिला, हमें बहुत अच्छा लगा और हमें अपने संस्कृति पर, अपने उत्तराखंड पर गर्व की अनुभूति हुई। धन्यवाद, सभी को प्रणाम। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आदरणीय, सुंदर समीक्षा के लिए। और आनंद आ जाता है आपके इस विवेचनपूर्ण टिप्पणी के लिए। और समस्त रचनाकारों का मैं बहुत आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद करता हूँ। कहता हूँ सबको प्रणाम। उत्तराखंड की भूमि की जयकार करते हुए कहता हूँ जय हिंद, जय उत्तराखंड। सबको प्रणाम। जय हिंद। कल फिर और मिलते हैं इसी पटल पर, आप सब लोगों से मुलाकात, सुंदर कृतियों को सुनेंगे। तब तक के लिए जय, सबको प्रणाम।